दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद कहता है कि इंसान गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन गरीब मरना उसकी नियति नहीं है। ऋग्वेद के श्री सूक्त में एक ऐसी गुप्त कथा छिपी है जिसे प्राचीन काल के राजा महाराजा अपने राज पुरोहितों से एकांत में सुनते थे ताकि उनका खजाना कभी खाली ना हो। आज मैं आपको वही करोड़पति बनाने वाली कथा सुनाने जा रहा हूं। याद रखिए, ऋग्वेद के अनुसार दरिद्रता यानी अलक्ष्मी को भगाने का सबसे ताकतवर हथियार कोई मेहनत नहीं बल्कि दिव्य ध्वनि है। जब सही शब्द आपके कानों के जरिए आत्मा तक पहुंचते हैं तो आपके भाग्य के बंद ताले अपने आप टूटने लगते हैं। अगले 7 मिनट बिना विचलित हुए इस कथा को सुनिए, क्योंकि ये 7 मिनट आपकी गरीबी काट सकते हैं। कथा शुरू होती है समुद्र मंथन से। ऋग्वेद के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले अलक्ष्मी प्रकट हुई, जो गरीबी और दुख की देवी हैं। उनके हाथ में फूटी हुई मटकी थी। देवताओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसके बाद माता लक्ष्मी प्रकट हुई, जिनके हाथ में सोने का कलश था। यहाँ एक बड़ा रहस्य है। माता लक्ष्मी ने देवताओं से कहा, मैं वहीं रहूंगी जहां मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का वास नहीं होगा। देवताओं ने पूछा कि अलक्ष्मी कहाँ रहती हैं? तब माता ने बताया कि जहां कलह होती है, जहां गंदगी होती है और जहां लोग पुरानी गरीबी की बातें दोहराते रहते हैं, वहां अलक्ष्मी का कब्जा होता है। लेकिन जिस घर में ऋग्वेद की ऋचाएं और समृद्धि की कथा गूंजती है, वहां अलक्ष्मी एक पल भी नहीं ठहर सकती। जैसे अंधेरा रोशनी से डरता है, वैसे ही गरीबी इस कथा की आवाज से डरती है। ऋग्वेद के सूत्रों में एक कहानी मिलती है गोपाल नाम के एक चरवाहे की। उसके पास रहने को छत नहीं थी और तन पर कपड़े नहीं थे। वो ऋषि वशिष्ठ के पास गया और भारी मन से बोला, ऋषिराज, क्या मेरे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखा है? ऋषि वशिष्ठ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, पुत्र, तू भाग्य को नहीं, तू अपनी आवाज को बदल। तू रोज कहता है कि मैं गरीब हूं और यही शब्द तेरी गरीबी को बढ़ा रहे हैं। ऋषि ने उसे एक एकांत गुफा में बिठाया और लगातार 3 दिनों तक उसे लक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई। ऋषि ने बताया कि कैसे महालक्ष्मी ने कुबेर को धन का स्वामी बनाया, कैसे उन्होंने इंद्र का खोया हुआ राजपाट वापस दिलाया। जैसे जैसे गोपाल वो कथा सुनता गया, उसके भीतर का डर खत्म होता गया। उसे समझ आया कि ब्रह्मांड में धन की कोई कमी नहीं है। कथा पूरी होने के बाद जब गोपाल अपने गांव लौटा तो उसे जमीन की खुदाई में एक ऐसा प्राचीन कलश मिला जिसने उसकी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिटा दी। ये संयोग नहीं था, ये उस कथा का प्रभाव था जिसने उसकी किस्मत की फ्रीक्वेंसी को बदल दिया था। अब गौर से सुनिए, कथा सुनने के साथ आपको क्या करना है। ऋग्वेद कहता है कि इस कथा का पूरा फल तभी मिलता है जब आप इसे साक्षी मानकर सुने। पहला काम, वीडियो सुनते समय अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल या एक सिक्का रखें। दूसरा काम, जैसे ही कथा खत्म हो उस सिक्के को अपने माथे से लगाएं और अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें। तीसरा काम, ऋग्वेद के अनुसार इस कथा के बाद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमरे कमलालय प्रसीद प्रसीद का सिर्फ एक बार जाप करना आपके घर में लक्ष्मी को स्थायी रूप से बांध देता है। भक्तों, वेदों की शक्ति पर कभी शक न करें। ये 7 मिनट का समय आपने खुद को अमीर बनाने के लिए निवेश किया है। इस वीडियो को लगातार 21 दिनों तक सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले सुनें। आप खुद देखेंगे कि कैसे नए व्यापार के विचार आ रहे हैं, रुकी हुई सैलरी मिल रही है या कहीं से अचानक धन का लाभ हो रहा है। कमेंट में अपनी वो एक इच्छा लिखें जिसे आप इस साल पूरा करना चाहते हैं।